मैं डॉक्टर एन.एस. लीलारे। आज हम स्टडी करेंगे कि पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी। तो भारत में गरीबी का जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो सुलझा हुआ है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसको कई प्रकार से परिभाषित किया है। गरीबी के आंकड़े अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार समय समय पर अलग अलग रहे हैं, परंतु आज हम ये देखेंगे कि गरीबी को हम अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या कहते हैं या इसका मापन हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपने बचपन से सुना है कि अमुक व्यक्ति गरीब है, अमुक व्यक्ति अमीर है। तो अमीरी और गरीबी के शब्दों में पूरा समाज सुलझा हुआ है और समाज बटा भी हुआ है अमीरी और गरीबी में। तो क्या है गरीबी, इसको हम आज कोशिश करेंगे समझने की। तो मैं यहाँ दो लोगों की बात करूँगा। एक तो डॉक्टर अमर्त्य सेन जी, जिसको नोबेल पुरस्कार ऑलरेडी फेमिनाइन एंड पॉवर्टी पर मिला हुआ है, और दूसरा है प्रोफेसर लाल। इन दो लोगों के जो गरीबी की परिभाषा को यदि हम समझ ले तो हमको गरीबी कौन है ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमर्त्य सेन ने क्या कहा है गरीबी को। तो अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी केवल पैसा का अभाव नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन में अनार्थिक क्षमताओं का अभाव से है। अब अनार्थिक क्षमताओं का संबंध आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है और राजनैतिक स्वतंत्रता से हो सकता है। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि पौष्टिक खाद्यान्नों का पर्याप्त अभाव, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, शैक्षणिक सुविधा का अभाव, राजनैतिक एवं नागरिक स्वतंत्र इत्यादि का जब अभाव हो तो इसे ही हम अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी कहेंगे। जबकि प्रोफेसर लाल के अनुसार यदि हम देखें तो प्रोफेसर लाल ने गरीबी को डिफाइन बहुत सही तरीके में किया है। जो दूसरे अर्थशास्त्री है प्रोफेसर जी लाल, उन्होंने भारतीय निर्धनता के संदर्भ में जो परिभाषा दी है उसको हम यूँ समझ सकते हैं, भारत एक गुलामी से गुजरा हुआ देश है जो सदियों से शोषण का शिकार होकर निर्धन बना है। भारत न केवल निर्धन हुआ है बल्कि निर्धनों में भी दो वर्ग बने हैं। कुछ अधिक निर्धन है तो कुछ कम निर्धन है, और कम निर्धनों ने अधिक निर्धनों का शोषण किया है। अधिक निर्धन और अधिक निर्धन, कम निर्धन और कम निर्धन बनता चला गया है। और प्रोफेसर लाल के इस कथन से स्पष्ट होता है कि मनुष्य ने ही मनुष्य का शोषण किया है, जिसके कारण समाज स्पष्टतः दो वर्गों में विभाजित हुआ है, एक तो निर्धन और दूसरा धनवान। समाज का एक वर्ग जहां खुले आसमान में और फुटपाथों पर रहने को विवश है और भूख से तड़प रहे हैं, वहीं दूसरा वर्ग गगनचुंबी महलों में रह रहा है और अत्यधिक खाने को मर रहा है। तो ये जो प्रोफेसर लाल का जो ये जो कोटेशन है कि एक तरफ तो कुछ लोग गगनचुंबी इमारतों में रह रहे हैं और ज़्यादा भोजन खाने से मर रहे हैं, जबकि दूसरा जो वर्ग है वो फुटपाथ पे रह रहा है और खाने के लिए मर रहा है या खाने के अभाव में मर रहा है। तो ये जो चित्र है या ये जो चित्र है या ये जो चीज़ें हैं, ये हम भारतीय इकोनॉमी में इजीली हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कि स्वतंत्रता के पहले के जो यहाँ पर जो भारत में जो गरीबी थी उसका जो स्वरूप था वो अलग था। स्वतंत्रता के बाद के जो भारत के गरीबी में जो हम देखेंगे तो ये थोड़ा अलग है। अब
भारत में जो गरीबी का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। ब्रिटिश काल में आप जाएंगे तो जो छोटे कुटीर उद्योग है, हस्तशिल्प शिल्प है, संसाधनों का भारी पैमाने पर विदोहन है, तत्कालीन सरकार की नीतियां हैं, इन सब कारणों से भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी के जीवन को जी रहा था। बट स्वतंत्रता के बाद शासन के द्वारा गरीबी निर्मूलन के लिए कई उपाय योजना किया गया और आर्थिक सुधार किए गए, गरीबी हटाओ जैसा कार्यक्रम लाया गया और इन कारणों से गरीबी को दूर करने में थोड़ा मदद अवश्य मिली है। परंतु हम देखेंगे कि गरीबी को जितने तेज़ी से कमी आना चाहिए, गरीबी के आंकड़ा में जितनी तेज़ी से कमी आना चाहिए, वो आंकड़ों में तेज़ी नहीं आ पाया है। तो अब हम देखेंगे कि गरीबी क्या है या गरीब हम किसे कहेंगे। तो पारंपरिक दृष्टिकोण से गरीबी का तात्पर्य जब समाज के लोगों को पर्याप्त आय के अभाव में भोजन, कपड़ा और मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं से यदि वंचित रहते हैं तो इसे ही हम गरीब कहते हैं। मतलब प्राचीन संकल्पना या ट्रेडिशनल परिभाषा अर्थशास्त्र के अनुसार क्या होगा कि समाज के वो लोग जो पर्याप्त आय के अभाव में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पा रहे हो, तो ऐसे लोगों को हम गरीब मानते हैं। तो अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। परंतु समय बदला और समय बदलने के साथ साथ गरीबी की परिभाषा भी चेंज हुआ। तो गरीबी की परिभाषा जो चेंज हुआ है, तो जो वर्तमान में जो गरीबी की परिभाषा है वो उस परिभाषा के अनुसार हम गरीबी की परिभाषा को बहुआयामी गरीबी कहते हैं। तो बहुआयामी गरीबी क्या है? तो गरीबी का जो पारंपरिक संकल्पना है वो केवल मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, परंतु आधुनिक युग में दरिद्र का संकल्पना या गरीबी की संकल्पना का व्याप्त बढ़ गया है और इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो है बहुआयामी गरीबी, जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम किसे कहेंगे? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से तात्पर्य भौतिक और अभौतिक वस्तुओं से वंचित रहना ही गरीबी है। भौतिक और अभौतिक वस्तुओं से वंचित रहना ही गरीबी है। अब यहाँ पर भौतिक वस्तु क्या है और अभौतिक वस्तु क्या है? तो भौतिक वस्तुओं में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, शुद्ध पीने की पानी, इनसे संबंधित है। जबकि अभौतिक वस्तुओं का संबंध समाज में विभिन्नताओं से है। समाज में विभिन्नताओं से है या समाज में जो अनेक समस्याएं हैं उनसे संबंधित है। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है, जो वर्तमान में जो HDR वगैरह हम जो ह्यूमन इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं वो इसी के आधार पे करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो अमर्त्य सेन है, जिनको 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने अपने पॉवर्टी इन फिनाइन में बताया है कि गरीबी हम उसे कहेंगे जिनका जीवन स्तर मानक मापदंडों से कम हो जाए, ऐसे लोगों को हम गरीब कहेंगे। ऐसे लोगों को हम गरीब कहते हैं या ऐसे लोगों को गरीब मानते हैं। तो भारत में हम गरीबी को दो
कॉन्सेप्ट में माप सकते हैं, या गरीबी मापन के दो संकल्पनाएं हैं। एक तो है एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरा है रिलेटिव पावर्टी। अब एब्सोल्यूट पावर्टी क्या है, या या निरपेक्ष गरीबी। हम एब्सोल्यूट पावर्टी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी क्या है? तो निरपेक्ष गरीबी गरीबी के न्यूनतम उपभोग के आधार पे हम मापते हैं। अब प्लानिंग कमीशन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जब 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर वो व्यक्ति को प्रतिदिन न मिले खाने में, तो हम उस ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मानते हैं। और शहरी क्षेत्रों में वह व्यक्ति जो रोज़ 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर उसको नहीं मिलती हो, तो उसको हम गरीब मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शहरी और ग्रामीण के लिए अलग अलग हमने कैलोरीज को निर्धारित किया है, या योजना आयोग ने कैलोरीज का निर्धारित किया है। तो ग्रामीण एरिया में कैलोरीज ज़्यादा इसलिए रखा गया है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, क्योंकि ग्रामीण एरिया में लोग शारीरिक मेहनत या शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो एक स्वस्थ रहने के लिए या स्वास्थ्य के दृष्टि से 2400 कैलोरी को तय किया गया है। और यदि गांव में 2400 कैलोरी से कम अगर वो प्रतिदिन लेता होगा, तो उसको हम गरीब मानेंगे। और शहरों में चूंकि शारीरिक काम कम करना पड़ता है, मानसिक कार्य ज़्यादा होता है शहरों के लोगों का, और इसीलिए वहाँ पर कम कैलोरीज लगती है। प्लानिंग कमीशन ने 2100 कैलोरीज ऊर्जा का निर्धारण किया गया है। तो यदि शहरों में 2100 कैलोरीज ऊर्जा से कम ऊर्जा अगर उनको प्रतिदिन मिले, तो ऐसे लोगों को हम गरीब मानते हैं। तो ये तो हो गया एक निरपेक्ष दृष्टिकोण से भारत में गरीबी का मापन। तो भारत में जब हम निरपेक्ष दृष्टिकोण से गरीबी का मापन करते हैं, तो उसमें प्लानिंग कमीशन जो उपभोग में या खाने पीने में कितने ऊर्जा लोग ले रहे हैं पर डे, उसी को हम सम्मिलित करते हैं, और इसके आधार पे गरीबी को तय किया जाता है। जबकि सापेक्ष गरीबी क्या है, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव पावर्टी। तो सापेक्ष गरीबी का संकल्पना एक कठिन संकल्पना है। विविध समाज में या विविध समाज के वर्गों के जीवन स्तर में जब हम तुलना करते हैं कि अमुक समाज से ज़्यादा धनी है, या अमुक समाज से ज़्यादा गरीब है, तो जब दो समाज या दो देशों के बीच में जब हम तुलना करते हैं कि अमेरिका के तुलना में भारत गरीब है, या फ्रांस के तुलना में बांग्लादेश गरीब है, तो ऐसे जब हम तुलना करते हैं दो समाज दो देशों के बीच में, तो इसे ही हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी किसी भी देश में पाया जा सकता है। और इस गरीबी के अंतर्गत अध्ययन के लिए आय का स्तर, संपत्ति, उपभोग खर्च और आर्थिक निष्क्रियता, जिसमें बेरोजगारी जैसे समस्याओं का हम परस्पर तुलना करके सापेक्ष गरीबी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और ये विश्व के सभी देशों में यानी हो सकता है। तो सापेक्ष जो गरीबी है, इसका पूर्ण रूप से हम निर्मूलन नहीं कर सकते। योग्य नीति और उपाय योजना के कारण सापेक्ष गरीबी को हम कुछ प्रमाण तक कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो गरीबी की परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि जो नए जो गरीबी की परिभाषा हमको 2012 में 12 के आंकड़ों के अनुसार सी रंगराजन कमेटी का जो आंकड़े आए हैं, या सी रंगराजन जो योजना आयोग के थ्रू जो गरीबी का रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार भारत में हम
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों को गरीब मानेंगे जिनकी मासिक जो उपभोग खर्च है। अब मासिक उपभोग खर्च यानी क्या? जिन लोगों का खाने पीने पर प्रति महीना 972 रुपया है, 972 रुपीज़ पर मंथ खाने पीने पर खर्च करते हो, अर्थात पर डे लगभग 32 रुपीज़ गाँव में जो व्यक्ति खाने पर खर्च करता है, तो ये गरीबी का निर्धारण आंकड़ा है या गरीबी को निर्धारित करने वाला संख्या है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये से 32 रुपीज़ से अधिक खर्च करे तो उसको हम अमीर कहेंगे, और जो व्यक्ति प्रतिदिन खाने पीने पर 32 रुपये 32 रुपीज़ से कम खर्च करे तो उसको हम गरीब कहेंगे। और शहरी क्षेत्रों में यदि हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में यही आंकड़ा प्रति महीना 1407 रुपये, जो व्यक्ति 1407 रुपये के नीचे यदि वो व्यक्ति खर्च करता है खाने पीने पर, तो यहाँ पर डे का यदि हम बात करें तो ये आता है 47 रुपीज़। मतलब वह व्यक्ति जो शहरों में रह रहा है और अपने खाने पीने पर प्रतिदिन 47 रुपीज़ से यदि कम खर्च कर रहा है तो उसको हम शहर में गरीब मानेंगे। जबकि गांव में गरीबी क्या है? वह व्यक्ति जो गांव में रह रहा है और अपने खाने पीने पर रोज़ का 32 रुपये से कम खर्च कर रहा है तो उसको हम गरीब मानेंगे। तो इस आंकड़ा के आधार पर जो सी रंगराजन अर्थशास्त्री है, जो प्लानिंग कमीशन के थ्रू अपना रिपोर्ट पेश किया 2014 में, और उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम गरीबी की बात करें भारत में तो ये लगभग गांव में है लगभग 30.9%, मतलब 31% गाँव में गरीबी है। और शहरों में यदि हम बात करें इस आंकड़ा के आधार पर तो 26.4% शहरों में गरीबी है। और यदि ऑल ओवर टोटल की बात करें हम तो ये गरीबी की आंकड़े लगभग 29.5% है। तो कहीं ना कहीं हम गरीबी की जब बात करते हैं तो अलग अलग, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, आंकड़ों में हमको वेरिएशन दिखाई देते हैं, आंकड़ों में हमको चेंज दिखाई देते हैं। अब इससे पहले यदि आप देखें सी रंगराजन के पहले अगर हम बात करें गरीबी के आंकड़ों का तो वहाँ पर आपको गरीबी के आंकड़े अलग दिखाई देंगे या गरीबी से संबंधित जो डाटा है वो अलग दिखाई देंगे। तो इसको हम टेबल से भी ज़्यादा बेटर तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमेटी का, जिन्होंने 2014 को रिपोर्ट सादर किया, और उनके अनुसार यदि हम तो दोस्तों हमको रंगराजन कमेटी ने जो आंकड़े दिया उसके अनुसार ग्रामीण भाग में जो हम 11-12 की आंकड़ा देखें, सन 11-12 की आंकड़ा देखें तो उस समय में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी थी रंगराजन आंकड़ों के अनुसार वो 30.9% के आसपास थी, और शहरी क्षेत्रों में 26.4% थी, और ऑल ओवर पॉपुलेशन की बात करें तो 29.5% थी। और उसी समय पर यदि हम सचिन तेंदुलकर कमेटी का आंकड़ा देखें तो वो गांव में 25.7% उसी समय के लिए, यानी 11-12 के लिए, 11-12 के लिए तो 25.7% थी, और जबकि शहरों के लिए 13.7% थी। और इसी समय गरीबी के जो डाटा था तेंदुलकर कमेटी के द्वारा वो 21.9% थी। तो एक तरफ आप देखेंगे कि सेम टाइम के लिए सचिन तेंदुलकर के कमेटी के अनुसार गरीबी के आंकड़ा 21.9% है, जबकि रंगराजन कमेटी के अनुसार अगर हम बात करें तो 29.5% है। तो इस तरीके से अलग अलग अर्थशास्त्रियों का या अलग अलग कमेटियों का आंकड़े जरूर अलग अलग है, बट यदि हम ओवरऑल बात करें
या ओवरऑल बात करें तो आज भी भारत में गरीबी के जो आंकड़े हैं वो लगभग 30% है कुल जनसंख्या में, और इसको हम नकार नहीं सकते या इसको हम कम नहीं कर सकते। और अगर आप वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को देखें या विश्व बैंक के रिपोर्ट को देखें तो विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो गरीबी की जो परिभाषा है उन्होंने, या विश्व के लिए गरीबी की परिभाषा ये बताया कि ऐसे व्यक्ति जो पर डे जिनका जो परचेसिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो अगर $1.9 से कम है तो ऐसे लोगों को हम गरीब मानते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार या विश्व बैंक के अनुसार। और इस क्रय शक्ति के आधार पर, जिसको कहते हैं हम PPP, मतलब पर्सनल परचेसिंग पावर, तो पर्सनल परचेसिंग पावर के आधार पे या पर कैपिटा परचेसिंग पावर के आधार पे जो भारत में जो लोगों की संख्या है गरीबी का, वो है लगभग 21.2%, जो क्रय शक्ति के आधार पे वर्ल्ड बैंक जो गरीबी को निर्धारित करता है या गरीबी के आंकड़ों को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से आप वेरियस संस्थाओं के थ्रू जाएंगे तो गरीबी के आंकड़ा में परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से भारत के गरीबी को आज हमने समझने की कोशिश किया, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, और वर्ल्ड बैंक का जो गरीबी मापन का जो तरीका है वो प्रति व्यक्ति जो क्रय शक्ति के आधार पर कैपिटा परचेसिंग पावर के आधार पे कैलकुलेट करता है, जबकि प्लानिंग कमीशन उपभोग खर्च और कैलोरीज के आधार पर करता है। और जो उपभोग खर्च है शहरों के लिए 47 रुपीज़ पर डे और गाँवों के लिए 32 रुपीज़ पर डे। अगर ये जो आंकड़ा है ये सी रंगराजन कमेटी ने निर्धारित किया, अगर इससे कम खर्च करे तो ऐसे वर्ग को हम गरीब मानते हैं भारत के अंदर। और इस आधार पे आज भी भारत में लगभग 29.5% लोग, यानी लगभग 30% लोग आज भी गरीबी के रेखा के नीचे या गरीबी के में अपना जीवन गुजर कर सकते हैं। भारत का एक शोकांतिका रहा है कि ऐसा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हर 5 साल में गरीबी की जो डाटा है वो आना चाहिए प्लानिंग कमीशन के थ्रू, बट दुर्भाग्य से 1912 में जो सी रंगराजन कमेटी है उसके बाद हमको आज तक 2020 तक यानी 8 साल गुजर गए, मगर गरीबी के डाटा हमको अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट के तरफ से नहीं मिल पाया। तो अब इसमें गवर्नमेंट का क्या मंशा है तो वो गवर्नमेंट ही जाने, बट डाटा आना चाहिए। किसी भी देश के आर्थिक विकास का मापन यदि हमें करना है, गरीबी का मापन हमको करना है, तो सही तथ्य सामने आना जरूरी है, तभी हम उस डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।